नहीं बच पाएगी। दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था साथियों। इसी बीच में हमारा जीवन में डिएक्शन का आगमन होता है एक महिला के द्वारा, जिसके बदौलत, डिएक्शन के प्रोडक्ट प्रोडक्ट के बदौलत हमें विश्वास नहीं था कि ये प्रोडक्ट खाने से फायदा करेगा, लेकिन कोई रास्ता भी तो नहीं था। चारों तरफ से हार ही चुके थे। न चाहते हुए भी इस प्रोडक्ट को हमने माँ को इस्तेमाल कराया। नतीजा, जो मेरी माँ कई सालों से बीमार थी, कई सालों से परेशान थी, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल नहीं बचा पाया, मेरी माँ को बचने का संभावना नहीं था, मेरी माँ इस धरती पर फिर से जिंदा हुआ, वो है डिएक्शन प्रोडक्ट के बदौलत। साथियों, मन में विश्वास, रग में साहस भरा। और बहुत से लोग कहते हैं कि ये आल जाल चीज है, तो मैं उनको कहना चाहता हूँ, बढ़िया बढ़िया चीज माँ को खिलाए, फायदा नहीं किया। बढ़िया बढ़िया डॉक्टर के पास दिखाए, माँ को फायदा नहीं किया। तो जो आल जाल बोलते हैं डिएक्शन को, साथियों, वो आल जाल से ही मेरी माँ ठीक हुई है। जब आल जाल खाने से ही ठीक हुई है, तो हमें प्रचार भी आल जाल का ही करना चाहिए। कि इसी भाषा में बात करते हैं कुछ लोग, इसलिए मैं इस भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। तो साथियों, यहाँ से मेरा जर्नी शुरू होता है। डिएक्शन के प्रति, प्रोडक्ट के प्रति हमें विश्वास भरता है, और इसके बारे में हम लोग जानकारी लिए आज से 9 साल पहले। और हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए डिएक्शन के हम हो गए। तब से आज तक मैं केवल और केवल मात्र डिएक्शन का ही प्रचार करता हूँ। और इस काम को जब हमने शुरुआत किया था, तो जिस तरह इस धरती पर इंसान अकेला जन्म लेता है, डिएक्शन में भी अकेला ही जन्म लेता है, डिएक्शन में ही अकेला ही आता है। तो साथियों, हमने भी जिस तरह बायोलॉजिकल जन्म होता है एक माँ के द्वारा, यहाँ भी डिएक्शन में भी एक माँ के द्वारा जन्म होता है। वहां पर भी एक बार ही होता है, यहाँ पर भी एक ही बार होता है। वहां पर भी अनपढ़ माँ बाप हो सकते हैं, पढ़े लिखे हो सकते हैं, यहाँ पर भी अनपढ़ और पढ़े लिखे हो सकते हैं, दोनों बात। तो साथियों, यहाँ से मेरी कहानी शुरू होती है। और डिएक्शन का बारे में जानकारी लेते गए, इसका संगत करते गए, और डिएक्शन का ज्ञान लेने के बदौलत हमने अकेला चला था। जब हमने शुरुआत किया था, तो जितना सर में बाल नहीं है, लोग उससे ज्यादा सवाल कर रहा था। जितना भी आल जाल कंपनी था, जितना उसके साथ लाल पियर उजर हरियर किया था, वो सब बनी हमनिए पर गुजर रहा था। ऐसा कुछ लोग सलूक कर रहे थे आज से 9 साल 10 साल पहले, कि जैसे कि इस मार्केट में आने के बाद इंसान नहीं बल्कि एक कोई आतंकवादी है। ऐसा आप लोग कहीं कहीं फील करते थे, अलग निगाह से देखते थे, तिरछा देखते थे, टेढ़ देखते थे। ऐसी हालात थी इस मार्केट में। लेकिन हमारा क्या नाम था, ये रास्ता है, मार्केटिंग जो है, ये रास्ता है। और इस रास्ता पर चोर भी जा सकता है, डकैत भी जा सकता है, लुटेरा भी जा सकता है, पॉकेटमार भी जा सकता है, और अच्छे ईमानदार व्यक्ति भी जा सकता है। ये रास्ता है, मार्केट एक रास्ता है। तो इसमें अच्छा चीज भी इस मार्केट में आ सकता है, और खराब चीज भी आ सकता है। तो ये बहुत सारे तरह तरह के सवाल आते थे, लेके भाग जाएगा, ये होगा, वो होगा, फलान ढिकान, बहुत सारा चीज लोग सवाल करते थे। अभी भी सवाल है, बहुत लोगों के मन में होता है। इतना बड़का होता तो इसका प्रचार टीवी में नहीं आता है। दूसरा सवाल करता है, आज भी करता है हमारे लोग को। डिक्शन के प्रोडक्ट कुछ लोग ऐसे भी बताने जाते हैं जो एकदम पढ़े लिखे लोग नहीं। एक सवाल उठता है, क्या उठता है? पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, किसी को कम बेसी खिया के मंगा देगा तो। और सवाल क्या करता है? सवाल करता है, सब डॉक्टर मर्जी हैं तो नहीं ठीक कर देगा, ये भी सवाल करता है। और सवाल क्या होता है?
अभी 8 बज रहा है, 7 बजने बज के पार हो गया, अभी गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, ये भी एक सवाल। तो हर तरह के लोग सवाल और कमेंट तरह तरह के करते रहते थे, और इसके बारे में इसका जवाब सीखते जाते थे। लोगों का ईंटा का जवाब पत्थर से देते जाते थे। हमने किसी का नहीं सुना, मात्र अपनी सुना, अपनी सपनों का सुना। और रिएक्शन में हम अकेला आए थे। जो साइकिल भी मेरे पास नहीं था, भाई का टूटा हुआ साइकिल था, वो भी सरकारी स्कूल में मिला हुआ था, उससे हम चलते थे। झोला में बैग भी मेरे पास नहीं था, पहले डिएक्शन का झोला आता था, प्लास्टिक का मोटा वाला बड़का डिएक्शन लिखा हुआ, उससे हम चलते थे। आज तो बहुत से लोगों को लाज और शर्म लगता है, उसको बाइक चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, कुछ दिन में कहेगा बुलेट से जाएंगे प्लान देने। शुरुआत की दशा में बता रहा हूँ साथियों, टूटा साइकिल से हमने जर्नी किया था। और आज के डेट में डिएक्शन से हमने 4 4 मोटरसाइकिल खरीदा, सेकेंड हैंड कार खरीदा, और 8 रूम का अपना आवास तैयार किया। और डिएक्शन के बदौलत, जो पहले डिएक्शन से पहले झोला छाप डॉक्टर के रूप में हम काम करते थे, जहां पर सीजन में फायदा होता था, झोला छाप को जिसका चलता था उसको बढ़िया चलता था, हम लोग शुरुआत के दौर में रहा था, तो मुश्किल से महीने का जो 6800 रुपया नहीं कमा पा सकते थे, वो डिएक्शन के बदौलत, अपने गुरु का बदौलत, डिएक्शन से 68,000 रुपया महीना तक हाईएस्ट बोनस मेरे को आया सर। और आज मेरा ही नहीं, हमने अकेला आया था डिएक्शन में, आज मेरे टीम में 20,000 से ज्यादा लोग हैं, और आधा दर्जन से ज्यादा डायमंड है। और 2026 में हम लोग ये कि अभी तक जो हमने काम किया था, गढ़वा झारखंड जो काम कर रहा था, वो 2G की स्पीड से 3G की स्पीड से काम कर रहा था, जहां से 9 साल में मात्र 9 डायमंड भी नहीं बल्कि 6 ही डायमंड पैदा करता है। साथियों, ये 2026 में हम लोग प्रण लिए हैं, गढ़वा झारखंड टीम प्रण लिया है कि 2026 में जो 2G का स्पीड से हम लोग 9 साल के जर्नी में जो 6 डायमंड पैदा किए हैं, 2026 में अब 4G 5G का जमाना आ गया है, इसलिए 4G और 5G के स्पीड से करके 2026 में 26 डायमंड को हम लोग पैदा करेंगे। और कम से कम 20 से 30 लाख पीवी तक हम लोग पहुंचेंगे, ऐसा हम लोग प्रण लेकर के, ऐसा हम लोग शपथ लेके काम कर रहे हैं। तो ये मेरा शॉर्ट जर्नी रहा जो आपको हमें शेयर किया। साथियों, अब बात करते हैं जिस मंच में, जिस विचारधारा में आप आए हैं, जिसके लिए आप आए हैं, जो आप सुनना चाहते हैं, हम उस पर अब बात सीधा कर रहे हैं। तो साथियों, इस कहा अपना रिएक्शन को गहराई से बताने से पहले एक छोटा सा हम कहानी से शुरुआत करना चाहेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नए नए भी जुड़े होंगे। साथियों, एक बहुत बड़ा दार्शनिक व्यक्ति था, जो भविष्यवाणी करता था वो पूरा हो जाता था। कह देता कि कल पानी बरसेगा तो बरसेगा, ऐसा उसका भविष्यवाणी कभी फेल नहीं होता था। वो पूर्व अनुमान लगा लेता था। पूर्वानुमान, पूर्वानुमान लगाने वाला बहुत बड़ा दार्शनिक था, गुरु था, जो कहता था वो भविष्यवाणी वो पूरा होता था। साथियों, जब भी सच्चाई की आवाज आती है, तो उसको झूठ परेशान करने के लिए आता है, झूठ रूपी शैतान परेशान करने के लिए आता ही है। तो उसका विरोधी भी उस गुरु का, उस दार्शनिक का एक बहुत बड़ा जलनखोर व्यक्ति था, जो आपको भी देख करके, डिएक्शन में भी लोग देख करके, बहुत सारे जलनखोर आते हैं जो नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं लेकिन नाकाम हो जाते हैं। तो साथियों, वैसा ही एक जलनखोर व्यक्ति था, जो उसको बर्दाश्त नहीं होता था उस गुरु का भविष्यवाणी। बोला कि इसका ये भविष्यवाणी हर वर्ष करता है, इसके फॉलोअर बहुत ज्यादा साला बढ़ते जा रहा है, एक काम करते हैं, इसका भविष्यवाणी फेल कर देते हैं। और जब फेल हो जाएगा, झूठा साबित हो जाएगा, तभी हजारों हजार लोग पूछ रहे हैं, अगर ये फेल हो जाएगा तो कुत्ता भी इसको नहीं पूछेगा। ऐसा वो प्लान बना के काम कर रहा था। तो भरे सभा में भविष्यवाणी कर रहे थे, तभी वो जो व्यक्ति था, जो विरोधी था उनका, वो हाथ में एक कबूतर लेकर के आता है, और पीछे पीठ के तरफ उसका गर्दन पर हाथ रहता है, और वहीं से बोलता है
वो सोचता है कि हम इसको हाथ में गर्दन, अपने हाथ इसका गर्दन पर रखा हूं, मैं पूछूंगा क्या है, अगर बता दिया तो ठीक है, तो मैं पूछूंगा जिंदा है, तो बोल देगा कि हाँ जिंदा है। तो मेरा हाथ तो उसका नरेटिव पर ही है ना, दबा देंगे मर जाएगा। अगर कह दिया कि मरा हुआ है, तो हाथवा तो नरेटिव पर ना है, छोड़ देंगे, फरा फरा उड़ जाएगा, झूठा साबित हो जाएगा। ये प्लान बना के आया था साथियों। वो व्यक्ति दूर से ही चिल्लाता है, क्या कहता है, गुरुजी गुरुजी मेरा हाथ में क्या है। बोला कि बेटा तुम्हारा हाथ में कबूतर है। कबूतर है, हाँ कबूतर है। तो ये बताइए कि जिंदा है कि मरल है। बोलता है दार्शनिक, बेटा ये तेरा हाथ में है, तू चाहे तो उसको जिंदा छोड़ दो और चाहे तो मार डाल। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि आपका जिंदगी, आपका जीवन, जितने भी डिएक्शन के लोग इसमें जुड़े हुए हैं, उनमें तमाम लोगों से मैं कह रहा हूँ, ये जो लाइफ है, ये जो जीवन है, यह लाइफ आपके हाथ में है। ये लाइफ का गर्दन आपके हाथ में है। चाहे तो इसको बर्बाद कर दो, चाहे तो इसे कबूतर की तरह आजाद कर दो। चाहे तो डिएक्शन में फेल हो जाओ, चाहे तो विरोधी के बात सुन करके घुटना टेक दो, चाहे तो डिएक्शन के गुरु को समर्पित होकर के, गुरु से सीख करके उसको मुंह तोड़ जवाब दे करके एक दिन जीत का पताका लहरा दो पूरे भारत और पूरी दुनिया में। ये आपके हाथ में है। तो साथियों, डिएक्शन कमजोर लोगों के लिए नहीं है, बुजदिल लोगों के लिए नहीं है, जिसका दिल, जिसका कलेजा फार्म वाला मुर्गा के है, वो डिएक्शन नहीं करे, उनके लिए डिएक्शन नहीं है। तो बहुत सारे लोग डिएक्शन में आते हैं और कलेजा रखते हैं फार्म वाला मुर्गा का, इतना छोटा सा, ऐसे ऐसे करते रहा। तो मैं पक्का लिख करके दे रहा हूँ, सर्टिफिकेट दे रहा हूँ, कभी फेल नहीं, कभी पास नहीं होइएगा, कभी सक्सेस नहीं होइएगा। डिएक्शन किसके लिए है? डिएक्शन शेर दिल के लिए है, जिसका कलेजा फौलाद से बना हुआ है, जिसका कलेजा चट्टान की तरह बना हुआ है, जिसको कोई भी तोड़ नहीं सकता है, कोई हिला नहीं सकता है, न उत्तर न दक्षिण न पूरब न पश्चिम न ऊपर न नीचे, कोई हिलाने वाला माइकल इस धरती पर पैदा ही नहीं लिया है। ऐसा जिसके अंदर में दिल और भावना होगा, माँ कसम, उसको जीतने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। तो साथियों, ये आपको मन में लेकर के चलना होगा। आगे बात करते हैं, रिएक्शन उसके लिए है। सबसे पहले डिएक्शन में जिस मकसद से हम आए हैं, जिस मकसद से हम जुड़े हैं, मार्केट में सबसे बड़ी समस्या क्या है? हर घर की समस्या क्या है? अब बहुत जरूरी समस्या क्या है जिसके बिना चल नहीं सकता है, पहले उस पर हमको जानना जरूरी हो। तो साथियों, जो बड़ी जो समस्या है, दो समस्या हर घर की है। बात केवल प्रदीप मेहता की घर की बात नहीं हो रहा है, बात केवल झुनू सर की घर की बात नहीं हो रही है, बात केवल अरविंद सर के बात यहाँ का नहीं है, बात केवल पर्सनल लोग के लिए नहीं है, एक व्यक्ति के लिए नहीं है। ये जो समस्या जो मैं बात करने वाला हूँ, ये इंटरनेशनल समस्या है। क्या है इंटरनेशनल समस्या? ये राष्ट्रव्यापी भी समस्या नहीं है, राष्ट्रव्यापी से भी बड़ी समस्या इंटरनेशनल समस्या है। तो क्या चीज का है? स्वास्थ्य का और धन का। ये बहुत बड़ी समस्या है। गरीबी और बीमारी सर चढ़ के बोल रहा है, सर चढ़ के बोल रहा है। बहुत बड़ी समस्या है, हमारे जीवन में बहुत बड़ा अंधेरा है, बहुत बड़ी अंधेरा है, दूर दूर तक कुछ दिखाई दे नहीं रहा है, एकदम अंधेरा है। बीमारी और गरीबी बहुत बड़ी अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, इस अंधेरा क्या है?
साथियों, सबसे बड़ी अंधेरा स्वास्थ्य की अंधेरा है। यहाँ पर आधा से ज्यादा महिला एनीमिया से ग्रसित है। एनीमिया से ग्रसित है। शरीर है, खून नहीं है, सुन है, एनीमिक है। मैं महिला के ऊपर इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि हमें भी जन्म देने वाला और आपको भी जन्म देने वाला एक महिला ही है। जो माँ हमको जन्म दिया उस माँ पर यह आफत और विपदा आई हुई है साथियों। आधा से ज्यादा महिला एनीमिया से ग्रसित है। मतलब शरीर में बकाट, बेचैनी, झिनझिनी, लहर देना, नसों का तरतराना, शरीर में सूजन हो जाना, माइग्रेन की समस्या हो जाना, आंख में धुंधला दृष्टि हो जाना, कान में घंटी की आवाज आना, झिंगुर की आवाज आना, सनसनाहट की आवाज आना, धड़कन तेज रहना, पिठाई टाइट रहना, डांड में दर्द हो जाना, हाथ पैर में लहर देना, धुन देना, जलन देना, बीपी लो रहना, ये जो समस्या है एनीमिया से है। दूसरी, इस देश के अंदर में हर 10 में से 3 आदमी हार्ट का मरीज बन रहा है। इस देश के अंदर में हर 10 में से चौथा आदमी किडनी के प्रॉब्लम से जूझ रहा है। इस देश में जो हमने कभी कान से सुना नहीं था बीमारी का नाम, वो आज देखने को भुगतने को मिल रहा है। और ये खुदरा में नहीं मिल रहा है, ये थोक में मिल रहा है। 2 भाव बाजार में होता है, खुदरा है वो थोक। हर 10 में से 4 आदमी, 3 आदमी ब्लड प्रेशर की बीमारी से जूझ रहा है, हाइपोटेंशन हाइपरटेंशन की बीमारी से जूझ रहा है, डायबिटीज की बीमारी से जूझ रहा है, मोटापा की बीमारी से जूझ रहा है, माइग्रेन अर्थराइटिस की बीमारी से जूझ रहा है। इस देश के अंदर में कैंसर का कभी हमने नाम नहीं सुना था, केवल सुना था विदेश में होता है। साला आज तक गांव में दर्जनों मर गया और कितना लाइन में लगा हुआ है, टिकट कटाने की बारी आ गई। ये समस्या सबसे बड़ी अंधेरा है सर, ये बड़ी समस्या है। और एक सर से ऊपर पानी बहने वाला मैं बात अब कर रहा हूं। जिसके भरोसा हम बैठे हुए हैं, किसके भरोसा आप बैठे हुए हैं? हम बीमार पड़ेंगे और हमारे शहर में बड़का डॉक्टर बैठे हुए हैं ना, वो बचा देंगे। ठीक है, गांव में झोला छाप डॉक्टर है, छोटका डॉक्टर है, टेचुनुआ डॉक्टर है। वो हाइब्रिड वाला नहीं है, टेचुनुआ है, छोटा मोटे वाले है। उस पर उतना नहीं है, लेकिन शहर में बड़े बड़े रांची, पटना, एम्स, बड़े बड़े जगह पर डॉक्टर हैं जो बचा लेंगे। ऐसा मन में है साथियों। सुनकर आप ताजुब हो जाएंगे कि हमारी जो मानसिकता है, हमारी जो माइंडसेट है, हमारी जो सोच है कि हम बीमार पड़ेंगे डॉक्टर बचा देंगे। लेकिन आपको आज जमीन धरती से, आपके जहां पर आप है, आपके आज धरती खिसकने वाली है। जो मैं बात, आप सोचते हैं डॉक्टर बचाएंगे, डॉक्टर सोच रहे हैं साला हम ही नहीं बच पा रहे हैं तो हम तुमको कहां से बच, हम ही नहीं बच पा रहे हैं। इस देश के अंदर में हार्ट का डॉक्टर हार्ट से ही मर रहा है। गढ़वा में वीरेंद्र तिवारी हार्ट स्पेशलिस्ट आज से 7 साल पहले हार्ट से ही तड़प तड़प के मरे। ये मैं जीता जगता उदाहरण में पेश कर रहा हूं आपके पास। जिस डॉक्टर के पास आंख दिखाने के लिए जाते हैं, वो आपको इलाज करने से पहले अपना आंख दिखा देता है कि देख थोड़ा सा पहले हमें यहाँ रख के चश्मा लगी ले ही हो, हाँ हमरे ना को बढ़िया से देखा तो तोरा कहाँ से इलाज कर पाएंगे। हार्ट का डॉक्टर हार्ट से मर रहा है, कैंसर का डॉक्टर कैंसर से मर रहा है, डायबिटीज, चिनिया या मधुमेह का डॉक्टर उसी बीमारी से तड़प तड़प के मर रहा है, अर्थराइटिस का डॉक्टर खुद लंगड़ा के चल रहा है। इससे बुद्धि विवेक नहीं खुल रहा है, इसमें भूसा भरल है, गोबर है, इसको बाहर निकालिए ना। डॉक्टर ही नहीं बच पा रहा है तो आपको कहां से बचाएगा भाई? सिंपल सी बात है। अरे बांसुरी नहीं है तो बांसुरी कहां से रहेगा? डॉक्टर ही नहीं है तो आपको कौन बचाएगा? दूसरी और अंतिम बात, एक और आश्चर्य वाला बात, बहुत सारे लोग एक धरना बना था कि धरना बना था और था भी, सही भी था कुछ हद तक। क्या था? डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है। क्या था? फिर एक बार सुन लीजिए। भगवान का रूप डॉक्टर होता है, दूसरा रूप होता है भगवान। साथियों, आज न्यूज के माध्यम से सुन सुन कर और देख देख कर आंख और कान आपको पक गया होगा। आज जिसको हम लोग डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप समझते थे, जानते थे, आज वही डॉक्टर अपेंडिक्स और पथरी के बहाना से किडनी निकाल करके बेच रहा है। आज वही डॉक्टर
ऑपरेशन वार्ड में ले जा करके हमारे बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म और गलत व्यवहार कर रहा है, जिसको हम बोल नहीं सकते आपके सामने, कैमरा के सामने। मेरा जुबान कांप जा रहा है मैं बोलने से, इतना खून खौल जा रहा है सुन करके सर। मैं आंखें खोलने के लिए, मैं बुद्धि भ्रष्ट करने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। तो जो धारणा बना था कि भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर होता है, आज न्यूज और चैनलों पर देख देख करके ये दिल कह रहा है प्रदीप मेहता का कि आपके लिए हो सकता है कि दूसरा रूप भगवान का, लेकिन प्रदीप मेहता आज बयान देकर बात कर रहा है भगवान शैतान का दूसरा का नाम डॉक्टर है। अगर शैतान का दूसरा नाम है तो डॉक्टर है। ऐसा न्यूज के देख देख करके दिल दहल गया, चाहे बिहार का हो, चाहे झारखंड का हो, चाहे बड़े बड़े शहरों का हो। ऐसा हालात पैदा हो रहे हैं। जो नासा का दवा एक व्यक्ति को देने का अलाउ नहीं है, हमारे गोतिया परिवार में वो नासा का दवा दे करके एक एक बेटी के साथ उसको निर्मम हत्या किया गया। अगर वो डॉक्टर मादक द्रव्यों नहीं देता था, क्या वो बेटी जान से गंवाई होती? और उसको जेसीबी से खन के गाड़ने का अंजाम दिया उन्होंने। तो इतना डॉक्टरों का पैसा के चलते इतना गिर चुके हैं कि अब हमें कहना नहीं, कहने में शर्म लग रहा है कि भगवान का रूप डॉक्टर होता है दूसरा रूप। अब हम कहने पर मजबूर है कुछ डॉक्टरों को देख करके कि शैतान का दूसरा नाम डॉक्टर है। साथियों, ये अंधेरा है। दूसरी अंधेरा क्या है? पैसा के अभाव में बीमारी से तो एक बार मर रहे हैं। कैंसर होगा, एक गो मर जाएंगे, दो गो मर जाएंगे, एक बार मौत होता है। साथियों, गरीबी से पल पल मौत होता है। जब हम गरीब होते हैं ना, जब हमारे पास पैसा की कमी होती है ना, जनाब, आपके बगल वाला, आपके समाज वाला मान प्रतिष्ठा का धजिया उड़ाता रहता है। मान प्रतिष्ठा इज्जत नहीं देता है, सम्मान से बात नहीं करता है। जब हमारे लोग सब्जी बेचने जाते हैं तो क्या कहते हैं? ए आलू कैसे हुआ, ए भंटा कैसे हुआ, ए टमाटर कैसे एक बा कैसे। यही हमारे लोग क्या औकात है, मैं जो बता रहा हूँ। गरीब रहिएगा तो भांटा वाला टमाटरवा नाम कहेगा, बेचने को जाइएगा उसी के नाम से आप प्रसिद्ध हो जाइएगा। गरीब लोगों का नाम कैसा होता है? मंगरुआ, बिपना, बिपनी, बुधना, बुधनी, शनिचरा, शनिचरी, एतवरुआ, एतवार के जाम गिलते एतवरुए हो गई। नाम में भी घिनौना चीज हमें पेश किया जाता है ताकि इसका मनोबल गिर जाए। गरीब लोगों का नाम ऐसा ही होता है। तो इस तरह से साथियों, बीमारी से, कैंसर से एक बार मौत होती है, गरीबी से पल पल मौत होती है। गरीब लोग न बच्चा को अच्छा शिक्षा दे पाते हैं, न भरपेट भोजन दे पाते हैं, न तन ढकने के लिए बढ़िया कपड़ा दे पाते हैं। साथियों, इस तरह हमको कहने पर मैं मजबूर होता हूँ कि कैंसर से एक बार मौत होती है, गरीबी से पल पल मौत होती है। जब हमारे लोग काम करने जाते हैं, ईटा भाटा पर काम करने के लिए जाते हैं, ईटा भाटा पर काम करते करते ईटा में कोयला डालते डालते पाते पाते काला हो जाते हैं, और लाल लाल ईटा बना करके ईटा भाटा के मालिक को लाल बना देते हैं। अपने काला हो जाते हैं, लाल ईटा से उसको लाल कर देते हैं। बाहर में जब काम करने जाते हैं, उनके माँ बहनों के गाली 5 मिनट 2 मिनट की देरी होने पर माँ बहनों तक की गाली भी दिया जाता है। जरा सोचिए, आपके बच्चों आने वाला समय में अगर बाहर निकलेंगे और काम करेंगे, आपका कलेजे के टुकड़ा को कोई माँ बहन को गाली देवे, ऐसा महसूस होगा। अरे फलनवा कहाँ बड़े रे, ऐसे करके बात करेगा, कैसा लगेगा? साथियों, ये बहुत बड़ी कलंक लेकर के जी रहे हैं।
गरीब घर जन्म ले लिए, ये मेरा बस में नहीं था। गरीब घर जन्म लिए, ये मेरा बस में नहीं था, ले लिए। गरीब बनकर कलंक लेकर मरेंगे नहीं, ये मेरा बस में। इसको दिमाग में अच्छी तरह से जाने दीजिए, डाल लीजिए। साथियों, ये दो अंधेरा है, और इस अंधेरा, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, इस अंधेरा से बाहर निकलना चाहते हैं? इसी अंधेरा में रहने की आदत आपको पड़ गई। हेलो, जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं उनसे सवाल कर रहा हूँ। फिजिकल मीटिंग तो है नहीं जो मैं हाथ उठवाऊंगा और बुलवाऊंगा एक साथ, संभव तो नहीं है। केवल मन ही मन आप बताएं कि आपको अंधेरा में रहने की आदत पड़ गई है, कि इस अंधेरा से बाहर निकालना चाहते हैं? साथियों, हमें मालूम है आप जवाब देने वाले हैं, इस अंधेरा से बाहर निकलना है। साथियों, इस अंधेरा से बाहर निकालने के लिए दूर दूर तक पूरी दुनिया में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं है। पूरा दुनिया अंधेरा है। पूरी दुनिया में इस अंधेरा से बाहर निकालने के लिए मात्र एक रास्ता है। जिस प्लेटफॉर्म पर आए हैं, उसका नाम डिएक्शन है। वही आपको बाहर निकाले। वही बाहर निकालेगा, दूसरा कोई निकालने वाला नहीं। ना आपको बाबा बाहर निकाल सकते हैं, ना ढाबा निकाल सकते हैं, ना हाथ के रेखा देखने वाला निकाल सकते हैं, ना आपको भाग देखने वाला निकाल सकते हैं, ना आपको पूजा करने से निकल पाएंगे, ना आ, 55 बंडल अगरबत्ती गाड़ने से निकल पाएंगे। ऐसा भी नहीं है। ऐसा होता तो हमारे बाबा दादा करते करते कितना फुसुत चले गए, सुल्तानपुर पहुंच गए, खोज हो गया होता, हो गया होता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों? कर्म नहीं, अच्छा कर्म नहीं करेंगे तो आपके जीवन में अच्छा परिणाम नहीं होगा। किसान अपने खेतों में फसल नहीं डालेगा और खाली माला जपते रहेगा, तीर्थ यात्रा करते रहेगा, तो बिना फसल डाले कुछ मिलने वाला नहीं है। जिसको आप पूजा कर रहे हैं वो भी चार को गाली देगा, कितना ही गधा है, साला फसल डाला नहीं। और फसल की कामना भी कर रहा है। खराब भाग भी, खराब किस्मत भी, कड़ी परिश्रम और सिस्टम मिल जाए। अगर किस्मत भी खराब है, आपका हाथ हाथ का रेखा खराब है, कुछ दिखाई दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है, तो साथियों, कड़ी मेहनत, सपना आपके पास है और सपना को पाने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार है, और कड़ी मेहनत करके और सिस्टम बनाने के लिए तैयार है, तो आपको जीतने से, इस दुनिया में पताका लहराने से कोई नहीं रोक सकता। तो साथियों, सबसे पहले सबसे पहले हमें कुछ काम करने से पहले मानसिकता चेंज करना होगा। मानसिकता चेंज करना होगा। आपके सोच में परिवर्तन लाना होगा। इस जीवन में, इस धरती पर जो भी परिवर्तन हुआ है, यहाँ से शुरू हुआ है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ से। अब कुछ लोग माइक बंद करके, वीडियो बंद करके देखे हुए होंगे या आधा रख दिए होंगे, वो सब समझ में वो सबके नहीं आ सकता है। परिवर्तन शुरू यदि होता है इस धरती पर, तो पहले यहाँ से होता है, माइंड से होता है। घर पहले कहाँ बनता है? पहले यहाँ बनता है। अबू आवास, बबू आवास, चाहे जो भी आवास, पर्सनल आवास, पहले यहाँ बनता है, माइंड में बनता है। यहाँ बनने के बाद कागज पर बनता है। यहाँ बेडरूम होना चाहिए, यहाँ शौचालय होना चाहिए, यहाँ किचन होना चाहिए, लिख के रखता है। क्यों? ये मन में जो सोच लिया, हो सकता है कि कभी इधर उधर हो जाए, तो कागजवा पर जो लिख देंगे वो तो नहीं ना गड़बड़ाएगा। इसलिए लिखित रूप से करते हैं,
तो हमारी जो सोच में सबसे जो परिवर्तन पहले इस धरती पर आता है, सबसे पहले हमारी सोच में परिवर्तन आना चाहिए। जब तक सोचेंगे नहीं, इस धरती पर कुछ नोचेंगे नहीं। हमें सोच में परिवर्तन लाना होगा। सोच में वो शक्ति है, सोचने की शक्ति में वो पावर है, जो आज जंगलों से आज बंगलों में आ पाए हैं। जो कभी पाता लपेट के चलते थे, कभी हमारे पुरखे लोग, समाज लोग पुराने समय में पाता लपेट के चलते थे, नंगा चलते थे। ये सोच का ही देन है कि आज कपड़े पहन के चल रहे हैं। और ये शक्ति प्रकृति ने, कुदरत ने केवल आपको दिया है, किसी और को नहीं, केवल आपको दिया है। इस धरती पर केवल इंसान को दिया है। इस सोच में परिवर्तन लाने के लिए आपका मानसिकता चेंज कौन करेगा? ये सॉफ्टवेयर जो खराब है, ये सॉफ्टवेयर आपका कौन डालेगा आपके अंदर? ये सोच में परिवर्तन लाएगा कौन? यहाँ सब एक दूसरे को टांग खींचने वाला है, टांग खींच करके आगे बढ़ने वाला है। उसको मूड़ी गर्दन को वाइट करके कमाने के फेरा में है, उसको जहन्नुम में नीचे दफना कर कमाने के लिए है। पैसा के लिए लोग मर्डर तक भी कर रहा है। कैसा चाहिए साथियों? एक सफल गुरु होना चाहिए, जो आपको लाएगा, जो आपको माइंड सेट को चेंज करेगा। और इस सोच में जब परिवर्तन गुरु के द्वारा हो गया, तो गुरु ये सोच हमेशा बरकरार रहे, सबसे पहला नंबर आपको संगत चेंज करेगा। संगत से ही वो गुण आता है और संगत से ही गुण जाता है। एक छोटी सी कहानी यहाँ पर कहना चाहेंगे साथियों। दो तोता थे, और अभी तूफान का समय चल रहा है, बहुत जगह तूफान चल रहा होगा। तो दो तोता थे, तूफान में उड़कर बिछुड़ गए। एक तोता था, एक साधु के कुटिया में जाकर गिरा, और एक डकैत के आड़ा पर, मान लीजिए चंबल घाटी में जाके गिरा। दो तोता। तो एक साधु ने परवरिश किया एक तोता को, और एक डकैत ने परवरिश किया तोता को। दोनों को दाना पानी मिला। लेकिन साथियों, जब व्यक्ति गुजरता था डकैत के गिरोह से, तो जोर से ही चिल्लाता था, अरे उसको धरो, मारो, पकड़ो, उसके पास माल ज्यादा है, उसको लूटो, उसको जान मार दो, उसको भागने मत देना, उसको दोनों टांग काट दो, उसको आंख फोड़ दो। सुनकर डर जाता था लोग कि अरे साला तोता इतना औकात हो गया कि बताइए ऐसा ऐसा कह रहा है। और वही आदमी जब साधु के कुटिया में पार हुआ, तब कहा, आइए सज्जन व्यक्ति, आइए कुटिया में विश्राम कीजिए, पूरा ही घर पर पानी, आप इसको कीजिए, खुद भी शीतल कीजिए, दूसरे भी शीतल की सलाह दीजिए। आप बहुत थक गए होंगे, आप विश्राम कीजिए, खाना बना हुआ है, खा भी लीजिए, और अच्छे से आप घर चले जाइए। आपको कोई भी यहाँ पर नुकसान करने वाला नहीं है, सब आपको अच्छा से देखभाल करेंगे। साथियों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलता है? एक ही खोता में रहने वाला, एक ही आम के कोठरी में रहने वाला, एक ही माँ बाप से जन्मा तोता एक डकैत के भाषा बोल रहा है, और एक साधु की भाषा बोल रहा है। कैसे हुआ? संगत का असर है। जी हाँ, सही आपने सुना, ये संगत का असर है। आप जैसा माहौल में रहेंगे, जैसा संगत में रहेंगे, आपका विचार वैसा ही बनेगा, और जैसा विचार बनेगा, वैसा व्यवहार आपका होगा। तो साथियों, आपका गुरु जानता है कि इसका जो धजिया उड़ा है, इसका को जो नीचे से ऊपर तक पूरा फटे हालत हो गया है, इसका जिम्मेवार इसका संगत है, इसका माहौल है। तो सबसे पहले इसको, कुछ भी करने से पहले इसको संगत चेंज करो, वातावरण चेंज करो, माहौल चेंज करो। क्यों?
क्योंकि तो वातावरण रहेगा तो दूषित हो जाएगा। खराब संगत में रहेगा तो खराब गुण आ जाएगा। पियक्कड़ के साथ में रहेगा तो दूध पीने वाला नहीं बनेगा। दारू पीने वाला के संगत में रहेगा तो दूध पीने वाला नहीं रहेगा। काजू छुआड़ा खाने वाला और नहीं निकलेगा। वो जब भी निकलेगा और 8 बजेगा या शाम होगा तो वो देखेगा सुबह शाम मात्र 250 ग्राम मार के टाइट हो जाएगा वो। गंजेड़ी लोग का साथ संगत गंजेड़ी लोग के साथ में हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा उसका संगत 4 को 10 को। आप भी सोच के तंग हो जाएंगे कि अरे साला कहाँ से इसको परिचय इतना जल्दी हो गया। आप देखे होंगे, तमाम जगह पर देख रहे होंगे। तो ये संगत का बहुत बड़ा असर है जनाब। इसलिए गुरु आपको जानता है कि बिगड़ने का जो इसका कारण इसका संगत है। संगत चेंज होता है तो आपका ये सोचने का जो तरीका है हमेशा पॉजिटिव और बरकरार रहेगा। इसीलिए संगत जरूरी है। संगत कहाँ मिलेगा? ये जो सुन रहे हैं यही संगत है। ये जूम मीटिंग संगत है। सेंटर मीटिंग संगत है। इसके बारे में वीडियो देखना है, सक्सेस का वीडियो देखना है, संगत है। प्रोडक्ट के बारे में जहाँ ट्रेनिंग होता है इसके बारे में जानकारी लेना, ये संगत। आपकी ध्यान भटके नहीं, इसलिए आपको मिशन पर बार बार आपको इसी चीज को दिमाग में डाला जाता है ताकि आपका हाथ पैर गड़बड़ा जाए तो चलेगा, लेकिन दिमाग गड़बड़ा जाएगा तो चलने वाला नहीं है। इसीलिए दिमाग को मजबूत करने के लिए, सोच को बरकरार रखने के लिए आपको संगत जरूरी है। और जैसा संगत जरूरी है वैसा आपको व्यवहार रहेगा। तो साथियों, अभी के डेट में तो लिया बिना सोचे यहाँ कुछ होने वाला जब तक हाथ नहीं रहेगा, हमें कोई आगे टांग खींचने वाला गुरु नहीं, कान फूकने वाला गुरु नहीं, गुरु मीठ ही नहीं। गुरु वो नहीं जो आंख बंद करके आपको दिखा दे मान लो। मानने वाला नहीं, जानने वाला गुरु होना चाहिए। आपकी आंख को बंद करने वाला नहीं, आंख खोलने वाला गुरु चाहिए। वैसा गुरु। मीठा मीठा बोलने वाला नहीं, गलती करने पर पिछवाड़े पर 2 लात मारने वाला गुरु चाहिए। वैसा गुरु, मीठा मीठा बोलने वाला गुरु नहीं। इतिहास गवाह है। इतिहास गवाह है। मीठा में कीड़ा लग जाता है लेकिन नमक में कभी कीड़ा नहीं लगता है। क्यों? कड़ुआ है भाई, इसीलिए। तो वैसा गुरु को दामन आप थाम लीजिए। और आप बड़ी खुशनसीब है कि डी एक्शन में वैसा गुरु आपके टीम में है। हम सभी के टीम में है। वो गुरु वो और को नहीं, वही गुरु का मार्गदर्शन जो टॉप से चला रहा है, कोई और नहीं। प्रोफेसर के एन बसु कलैया सर। उनसे शुरू, वही उन्हीं का ज्ञान से ट्रांसफर होते 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 ये ज्ञान आप तक पहुंचा है। तो हम सभी का महागुरु हैं। आपको बहुत सारे उनका ज्ञान हमारे लीडर लोग, हमारे मेंटर लोग दे रहे हैं। तो हम सभी का अपलाइन गुरुदेव हैं। तो साथियों, खासकर जो नए लोग जुड़े होंगे, मेरा उनसे कुछ सवाल होगा। आप पूरी दुनिया में वैसी कंपनी, ऐसी संस्था का नाम जानते हैं क्या जिसका मालिक एक वैज्ञानिक हो, रिसर्चर हो, जिन्हें टॉप का मिलेनियर अवार्ड मिला हो? ताल ठोक के बात कीजिए। जहां भी जाते हैं कोई भी कंपनी वाला आता है, अभी कंपनी का बाढ़ आ गया है और बाबा का भी बाढ़ आ गया है, तो बाबा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारी कंपनी XYZ आए हुए हैं जो बोलते हैं अरे हमारा भी पास यस पर लेना है, हमारे पास भी ये है, हमारे पास भी ये है। उसका जवाब दीजिए, क्या है? सवाल कीजिए। क्या आप पूरी दुनिया में कोई ऐसी कंपनी, ऐसी संस्था का नाम जानते हैं जिसका मालिक वैज्ञानिक हो, रिसर्चर हो, जिन्हें बेस्ट ऑफ फिजिशियन का मिलियनर अवार्ड मिला हो? नहीं बता पाएगा। नहीं बता पाएगा तो बोलिए कान इधर करो, कान इधर करो, तो बोलिए। कंपनी का नाम है डीएक्सन और फाउंडर है डॉक्टर लिन सियो जिन। जिन, एक तो जिन अलाउद्दीन के पास था, एक अलाउद्दीन के पास था जिसके बाद जिन प्रकट होता था। डीएक्सन वाले बड़ी खुशनसीब है कि आपके पास चिराग नहीं, डायरेक्ट जिन साहब हैं। जिसको जो मांगना है मांग लीजिए, जो मांगना है मांग लीजिए। दूसरा सवाल कर सकते हैं। भारत, भारत की रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। पूरे भारत में कोई ऐसी कंपनी की स्थापना एक एकेडमिशियन के द्वारा, इकोनॉमिक्स का हेड ऑफ डिपार्टमेंट मद्रास यूनिवर्सिटी
भारत सरकार का बजट पास करने वाला, दो दो गोल्ड मेडलिस्ट, उतने बड़े अर्थशास्त्री किसी कंपनी की स्थापना यदि भारत में किया हो तो नाम बताइए, मैं अभी जुड़ने के लिए तैयार हूँ। फिर वो नीचे देखेगा, फिर ऊपर देखेगा, फिर बाएं देखेगा, फिर दाएं देखेगा। जब देख ले, बोले क्या देख रहा है, इधर काम करो। बोलेगा कंपनी का नाम डिएक्शन है और नाम है प्रोफेसर किरण बसु फलैया। ये जवाब दीजिए साहब। इस तरह से मैं बोलूंगा तो कम से कम घंटों लग सकते हैं। तो उतना बड़ी चीज आपके पास, ये आपको जानकारी लेने की मैं बात कर रहा हूँ साथियों। अब मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। प्रोडक्ट खाना क्यों जरूरी है, डिएक्शन का प्रोडक्ट ही क्यों, डिएक्शन का उत्पाद ही करना खाना क्यों हमें जरूरी है? क्योंकि हम जानते हैं साथियों, पहले भी बात कर चुका हूँ कि आज इतना देश का हालात खराब है कि यहाँ पर भर भर के लोग, भीड़ की भीड़, बीमार पड़ रहे हैं और डॉक्टर और दवाई के चंगुल में, ड्रग के चंगुल में लोग फंसते चले जा रहे हैं। नतीजा उन्हें साथियों, यह प्रोडक्ट खाना हमारे लिए क्यों जरूरी है? और भी कंपनी का तो प्रोडक्ट है, उसका क्यों ना, डिएक्शन का ये प्रोडक्ट क्यों खाएंगे? तो सबसे पहले हमको समझने की जरूरत है कि मेरा जो दिनचर्या है, मेरा जो जीवन है, मेरा जो शरीर है, इसको स्वस्थ नहीं, ये दिन प्रतिदिन ध्वस्त होते जा रहा है। इसका कारण है कि शरीर में जीवन का जो शुरुआत होता है, वो श्वसन से होता है, उस सांस से होता है, ऑक्सीजन से होता है। जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, अभी के डेट में ये ऑक्सीजन का धजिया उड़ गया है। ऑक्सीजन बिल्कुल खराब हो चुका है। ये हवा में 8,000 से ज्यादा प्रकार का पेस्टिसाइड प्रदूषित चीज मिला हुआ है। वही सांस हम लोग ले रहे हैं। कारण एक से एक फैक्ट्री का निर्माण होना, मोटर गाड़ी का बढ़ना और अंधाधुंध जंगल की कटाई होना, जिससे हमारा प्रदूषण बढ़ते जा रहा है। नंबर एक। नंबर दो, जल ही जीवन है। जल ही जीवन है, वो जल में ही प्रदूषण मिला हुआ है। हवा खराब होने से इंसान हवा में हवा हो गया है, और पानी खराब होने से इंसान का जीवन पानी पानी हो गया है। पानी में एक से एक पेस्टिसाइड, आर्सेनिक, केमिकल, तरह तरह के पेस्टिसाइड पानी के अंदर में डाल रहे हैं, क्योंकि इस धरती पर अवैध चीज डाल रहे हैं। इस धरती को शुद्ध करने वाला चीज नहीं, बल्कि अशुद्ध करने वाला चीज दिन रात पेस्टिसाइड, केमिकल, खाद, तरह तरह के फैक्ट्री का कचरा डालने से, वो बारिश के पानी से, वो पानी के अंदर में कचरा जाता है। आप वहीं से पानी पीते हैं। आपने डाला पानी के अंदर, पानी डाल दिया आपके अंदर। आपने कचरा डाला हवा के अंदर, हवा डाल दिया आपके। नंबर दो। नंबर तीन, जो भोजन कर रहे हैं, वो भोजन तमाम फल सब्जी में कार्बाइड, केमिकल, पेस्टिसाइड, डीएपी, तरह तरह के यूरिया, केमिकल, पेस्टिसाइड डाला हुआ है। अब जितना भी हमें धरती पर फसल में, धान में, गेहूं में, मकई में जो भी केमिकल डाल रहे हैं, वो लास्ट में कहाँ डाल रहे हैं? शरीर में डाल रहे हैं। तो आज से कहना भूल जाइए कि हमने धान में डाल रहा है, हमने फसल में डाल रहे हैं कार्बाइड, केमिकल, केवल हम सब्जी में और फल में डाल रहे हैं। आज से कहना छोड़ दीजिए, ये सब अपने शरीर में डाल रहे हैं। शरीर में डाल रहे हैं। कुछ लोग भोजन में नॉनवेज खाने की आदत पड़ गई है। नॉनवेज में सबसे जो कहा गया था पहले, घर के मुर्गी दाल बराबर, तो सही में अभी उसका उजर का मुर्गा दाल बराबर हो गया। अरहर के दाल 150 रुपए किलो है, और उजर का मुर्गा भी 150 रुपए किलो है, पोल्ट्री वाला। तो ये कहावत सही में सिद्ध हो गया है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। हम लोग कह रहे हैं घर की दाल उजर का मुर्गा के बराबर। एक महीना में छोटा सा चूजा, उसको हम लोग 2 किलो बना दिए। कौन दम पर? प्राकृतिक, असंवैधानिक, जबरदस्ती,
केमिकल ठूस ठूस के उसका शरीर फुला दिए। आपने मुर्गा को फुला दिया, मुर्गा खा के आप फूल गए। बात बराबर है। क्योंकि लाल का मुर्गा 6 महीना में लाल होता था, तो खा के आदमी लाल हो रहा था। अब उजर का मुर्गा खा के, एक महीना में खा के, अब एक महीना में उजर का खा के आदमी उजर हो जा रहा है। ये आज हालात। तो साथियों, जिस जिस जगह पर जो जीवन का जुड़ाव है हमारे अंदर में, ऑक्सीजन से लेकर के पानी और भोजन तक ही सारा चीज गड़बड़ है, तो स्वास्थ्य आपका सही होगा। बोतल में डालेंगे गोबर, अब खोजिएगा कि घी, अरे घीवा नहीं खे गम कर, घी नहीं गमक रहा है। आप बोतल में गोबर भैंस का चोत डाल के और भर दिए, और ठेपिया खोल के और सूंघ रहे हैं, घी नहीं गमक रहा है। घी नहीं गमक रहा है, कहाँ से गमकेगा? या तो आप मूर्ख है, या तो आपके पास ज्ञान का अभाव है। गोबर डाल के घी, घी का खुशबू कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? आप शरीर में कचरा डाल के और स्वास्थ्य खोजिएगा, कभी मिलने वाला है क्या? तो आप या तो मूर्ख है, या तो आपको ज्ञान का अभाव है। ये है, मैं खुलम खुला बोल रहा हूँ। तो साथियों, हम अपने अंदर में दिन रात कचरा डाल रहे हैं, केवल दशहरा और ईद और मोहर्रम के दिन नहीं डाल रहे हैं, ये प्रतिदिन डाल रहे हैं लेकिन निकाल नहीं रहे हैं। केवल फिक्स फिक्स कर रहे हैं, फिक्स। और वो भी खुदरा भाव में नहीं कर रहे हैं, थोक भाव में कर रहे हैं। तो पहले के लोग कहते थे, लोग 100 साल के बाद इस धरती को छोड़ देते। अब आप क्या कर रहे हैं? देखा था, फलनिया के अभी मरे की उम्र रहे, फलनवा के मरे की उम्र रहे। मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, जहर खाने का कोई उम्र है? आपको दूषित हवा लेने के लिए, प्रदूषित हवा लेने के लिए, कचरा वाला जहर वाला हवा लेने के लिए कोई उम्र है? प्रदूषित जल पीने के लिए कोई उम्र है? पेस्टिसाइड भोजन खाने वाला, यूरिया धुरिया पेस्टिसाइड कीटनाशक डाला हुआ भोजन खाने के लिए कोई उम्र है? उजरका पोल्ट्री फार्म में इंजेक्शन दवाई मार मार के, ऑक्सीटोक्सिन का इंजेक्शन लौका में, मुर्गा में, मांस में डाल डाल के, मछली में डाल डाल कर खाने के लिए कोई उम्र है? जब उम्र ही नहीं है, तो मरने के लिए कोई उम्र होगा क्या? साथियों, नतीजा, घर घर की जो समस्या आ गई है, वो हमारे शरीर में ओवरलोड केमिकल होने से हमारी सबसे जो गड़बड़ गड़बड़ स्थिति में आ रही है, वो पाचन तंत्र ध्वस्त हो जा रहा है, शरीर ध्वस्त हो जा रहा है। चाहिए था स्वस्थ, लेकिन शरीर हो गया ध्वस्त। एक कारण है। और एक कचरा खाने से शरीर का पाचन, तो गैस, अगर भोजन खाया हुआ पच जाता तो खून बनता, लेकिन पचा नहीं, सड़ गया, गैस बन गया, कुछ तो बनना चाहिए। तो भोजन पचेगा, वो पच करके खून बनेगा, विटामिन बनेगा, लेकिन पचेगा नहीं, तो सड़ गैस बनेगा। और वह गैस अगर माथा में चढ़ गया, तो माथा में दर्द, माथा में प्रॉब्लम, माथा में लहर देगा। डॉक्टर के यहाँ जाइएगा, डॉक्टर क्या कहेगा? सीटी स्कैन कराओ, सीटी स्कैन कराओ। प्रॉब्लम कहाँ है? पेट में। इलाज क्या हो रहा है? हेड में। खराब पाचन की तरह तलवा में जलन देता है, पैर में दर्द होता है, ठेहुना सूज जाता है, पैर सूज जाता है। आप इलाज कहाँ करने जाते हैं? मऊ में, बनारस में, दिल्ली में, तरह तरह जगह पर। प्रॉब्लम कहाँ है? पेट में। इलाज कहाँ हो रहा है? पैर में। खराब पाचन के वजह से। लाइट जलाइए, लाइट। साथियों, थोड़ा लाइट गड़बड़ा गया है अभी तूफान आने से। हो गया? वहां पर लाइट है?